अगर हर जगह एआई शॉर्टकट प्रोवाइड कर देगा तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने की मेहनत क्यों करेंगे? और इससे जुड़ी हुई दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है एकेडमिक डिसऑनेस्टी, मतलब चीटिंग। और ये सिर्फ इंडिविजुअल चीटिंग की बात नहीं है। अगर ये कल्चर बन गया तो डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस की वैल्यू ही कम हो जाएगी। फोकस ह्यूमन इंटेलिजेंस को डेवलप करने पर होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल शॉर्टकट्स पर। कुछ लोग इस सिचुएशन को पहले की टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से कंपेयर करते हैं, जैसे जब कैलकुलेटर्स आए थे। स्टूडेंट्स को सिखाना होगा कि एआई को एथिकली और इफेक्टिवली कैसे यूज करे, एक टूल की तरह, क्रच की तरह नहीं। हमें फोकस करना चाहिए कि एआई को लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट कैसे करें ताकि ये क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करे, रिप्लेस ना करें। करिकुलम में शायद एआई लिटरेसी और डिजिटल सिटीजनशिप जैसे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि बैलेंस कहाँ है? क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट इशू है, या यूज करो या मत करो, या फिर कोई मिडिल पाथ है? नमस्कार, मैं हूं विनय। और मैं हूँ सुनैना। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पे बात करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, एजुकेशन में काफ़ी तेज़ी से आ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो मुद्दा ये है कि क्या स्टूडेंट्स को पढ़ाई में एआई टूल्स यूज़ करने चाहिए? फ़ायदे हैं, नुकसान है, या कोई बीच का रास्ता है? क्या सीन है? हाँ, ये टॉपिक आजकल काफी हॉट है। एक तरफ हम सुनते हैं कि एआई लर्निंग को कितना पावरफुल बना सकता है, एकदम पर्सनल ट्यूटर जैसा, जो हर स्टूडेंट के हिसाब से चले। लर्निंग फास्ट हो सकती है, स्मार्ट हो सकती है, पर्सनलाइज्ड हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उतनी चिंताएं भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट्स इन टूल्स पर इतना डिपेंड हो जाएं कि उनकी अपनी थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम हो जाएं? सही बात है। और चीटिंग का पोटेंशियल तो है ही। अब तो एकदम ईजी हो गया है असाइनमेंट्स कॉपी करना एआई से। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा खोल कर देखेंगे। जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, पॉजिटिव साइड भी, नेगेटिव साइड भी। हाँ। और फिर सोचेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट से। बहुत से एक्सपर्ट्स और एजुकेटर्स का मानना है कि एआई को एक खतरे की तरह देखने के बजाय हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ये एक स्मार्ट असिस्टेंट हो सकता है जो लर्निंग प्रोसेस को फंडामेंटली बदल दे, शायद बेहतर बना दे। राइट। इसका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। मतलब एआई हर स्टूडेंट की जरूरत और स्पीड के हिसाब से कंटेंट और फीडबैक दे सकता है। अच्छा। तो जो क्लास में तो टीचर को सबको एक साथ पढ़ाना पड़ता है, लेकिन एआई हर स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज कर सकता है। वो स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस कर सकता है। इसका एक कॉन्क्रीट एग्जांपल लें। मान लो कि स्टूडेंट मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। ओके। एक एआई ट्यूटर उसे सिर्फ आंसर नहीं देगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप समझाएगा, उसके लेवल के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देगा, और जहां वो गलती करेगा वहां टारगेटेड फीडबैक देगा। राइट। हाँ, ये बिल्कुल एक पर्सनल ट्यूटर जैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन शायद ज्यादा अफोर्डेबल और अवेलेबल 24/7। एग्जैक्टली। इससे पोटेंशियली ग्रेड्स इंप्रूव हो सकती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, बिना महंगी ट्यूशन के। और ये पर्सनलाइजेशन सिर्फ डिफिकल्टी लेवल तक सीमित नहीं है। कुछ एडवांस्ड एआई टूल्स स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को भी समझने की कोशिश करते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। कैसे? जैसे क्या वो विजुअल एग्जाम्पल से बेहतर सीखता है या प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज से। उस हिसाब से कंटेंट अडेप्ट हो सकता है। ये मास एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन ला सकता है, जहां हर बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन देना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा फायदा है एक्सेसिबिलिटी। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में बहुत से स्टूडेंट्स रिमोट एरियाज में रहते हैं। हाँ, ये तो है। जहां क्वालिटी एजुकेशन रिसोर्सेज, अच्छे टीचर्स या कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं हैं, और कई बार लैंग्वेज बैरियर भी होता है। सही बात है। ऐसे में एआई एक ब्रिज का काम कर सकता है। एक स्टूडेंट जो छोटे शहर या गांव में है, वो भी बेस्ट लर्निंग एप्स और एआई प्लेटफॉर्म्स यूज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है। मतलब सेम लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, कुछ हद तक उन्हीं रिसोर्सेज के साथ जो बड़े शहर के स्टूडेंट्स के पास है। ये एजुकेशनल डिवाइड को कम करने में मदद कर सकता है। और ये सिर्फ ज्योग्राफिकल बैरियर्स की बात नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जैसे डिसलेक्सिया या एडीएचडी, उनके लिए भी एआई टूल्स काफी मददगार हो सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड रीडिंग एक्सपीरियंसेस, ये सब चीजें उन्हें मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने में हेल्प कर सकती हैं।
राइट, तो एक तरह से ये एजुकेशन को ज्यादा इंक्लूसिव बना रहा है। एब्सोल्युटली। और तीसरा पॉइंट जो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूचर स्किल डेवलपमेंट। हम सब जानते हैं कि वर्कप्लेस में एआई का रोल बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये तो है ही। तो जो स्टूडेंट्स आज से ही एआई टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना सीख लेंगे वो कल के जॉब मार्केट के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। राइट, ये सिर्फ एआई बनाना या कोड करना सीखना नहीं है, बल्कि एआई के साथ काम करना सीखना है। इफेक्टिवली काम करना। एग्जैक्टली। जैसे अगर एक कॉलेज स्टूडेंट अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में एआई से डेटा एनालाइज करने में मदद लेता है या कोडिंग असाइनमेंट में एआई से सजेशंस लेता है, तो वो न सिर्फ अपना काम एफिशिएंटली कर रहा है बल्कि वो ये भी सीख रहा है कि इन टूल से बेस्ट आउटपुट कैसे निकाला जाए। ये एक स्किल है, राइट? और ये स्किल सिर्फ टेक जॉब्स के लिए ही नहीं है। मार्केटिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, क्रिएटिव फील्ड्स, हर जगह एआई का इम्पैक्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि एआई से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करें, उसकी क्वालिटी को इवैल्यूएट कैसे करें और उसे अपने काम में एथिकली कैसे यूज करें। हाँ, ये क्रिटिकल थिंकिंग का ही एक नया डायमेंशन है, तो अगर हम प्रो एआई आर्ग्यूमेंट्स को सम अप करें तो मैसेज ये है कि एआई को ह्यूमन इंटेलिजेंस का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक पावरफुल एनहांसर समझा जाए। एक पार्टनर की तरह। हाँ, एक पार्टनर की तरह। ये हार्ड वर्क को खत्म नहीं करता बल्कि स्मार्टर वर्क करने में हेल्प करता है। जरूरत है स्टूडेंट्स को इसे रिस्पॉन्सिबली और इफेक्टिवली यूज करना सिखाने की। ये सारे पॉइंट्स वैलिड है और काफी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेंट करते हैं। लेकिन है। जैसा हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स भी हैं और वो काफी सीरियस हो सकते हैं अगर हमने उन्हें एड्रेस नहीं किया। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ असली चिंताएं हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। What's fascinating here is the potential downside. सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है ओवर डिपेंडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी। अगर स्टूडेंट्स को हर छोटे बड़े सवाल का जवाब एआई से इंस्टेंटली मिल जाएगा, तो क्या वो खुद से सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? ब्रेन तो एक मसल की तरह है, उसे ना करो तो वीक हो जाता है। ये बहुत वैलिड कंसर्न है। जैसे एक एग्जाम्पल था एक कॉलेज स्टूडेंट का जो एसेज लिखने के लिए एआई पर रिलाई करने लगा। शुरू में उसे लगा कि काम आसान हो गया, आइडियाज मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका खुद से ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करने का कॉन्फिडेंस कम हो गया। फिर क्या हुआ? जब एग्जाम्स आए जहां एआई अलाउड नहीं था, तो उसे अपने थॉट्स को कोहेरेंटली लिखने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वो खुद से सोच ही नहीं पा रहा था ठीक से। और ये सिर्फ ऐसे राइटिंग तक सीमित नहीं है, राइट? मैथ्स प्रॉब्लम्स, साइंटिफिक रीजनिंग, हिस्टोरिकल एनालिसिस, हर जगह। अगर हर जगह एआई शॉर्टकट प्रोवाइड कर देगा तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने की मेहनत क्यों करेंगे? वो प्रोसेस मिस हो जाएगा। हाँ, वो स्ट्रगल वाला प्रोसेस। हाँ, जिसमें हम स्ट्रगल करते हैं, अलग अलग अप्रोचेस ट्राई करते हैं और फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। एग्जैक्टली। और इससे जुड़ी हुई दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है एकेडमिक डिसऑनेस्टी, मतलब चीटिंग। ओह यस, ये तो बड़ा इश्यू है। एआई टूल्स जैसे ChatGPT अब इतने केपेबल हो गए हैं कि वो कन्विंसिंग एसेज, रिपोर्ट्स, हत्ता कि कोड भी जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये टेम्पटेशन बहुत बड़ा है कि वो अपना असाइनमेंट एआई से बनवाकर सबमिट कर दें। हाँ, ये चीटिंग का एक नया लेवल है। पहले लोग कॉपी पेस्ट करते थे इंटरनेट से, जिससे प्लेजरिज्म चेकर्स शायद पकड़ सकते थे। लेकिन एआई जनरेटेड कंटेंट अक्सर ओरिजिनल लगता है, उसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक एग्जाम्पल था जहां एक स्टूडेंट ने पूरा हिस्ट्री असाइनमेंट एआई से लिखवाकर सबमिट किया और टीचर को पता नहीं चला। इनिशियली पता नहीं चला क्योंकि लैंग्वेज अच्छी थी, फैक्ट्स भी थे, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन असलियत तब सामने आई जब टीचर ने क्लास में उस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू किया और उस स्टूडेंट से कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे। तब क्या हुआ? वो स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। होमवर्क तो परफेक्ट था पर लर्निंग जीरो। ओह, इससे ना सिर्फ उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज हुई, बल्कि क्लास का ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट भी खराब होता है। ग्रेड्स भी अल्टीमेटली सफर करती हैं जब रियल असेसमेंट होता है। सही कहा। और ये सिर्फ इंडिविजुअल चीटिंग की बात नहीं है। अगर ये कल्चर बन गया तो डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस की वैल्यू ही कम हो जाएगी। एम्प्लॉयर्स कैसे ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न है एथिकल और प्राइवेसी इश्यूज। जब स्टूडेंट्स एआई टूल्स यूज करते हैं, खासकर फ्री ऑनलाइन टूल्स, तो अनजाने में अपना कितना पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं। उनकी सर्च क्वेरीज, उनके राइटिंग सैंपल्स, उनके लर्निंग पैटर्न्स, ये सब डेटा कलेक्ट हो रहा है। और इस डेटा का यूज कैसे होगा, इस पर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है।
क्या ये डेटा एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होगा या स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग के लिए? हाँ, एक केस स्टडी थी जहां कुछ स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक एआई एनालिसिस टूल में डाल दी। बाद में पता चला कि वो डेटा लीक हो गया या उसका मिसयूज हुआ। और स्टूडेंट्स को इन रिस्क्स के बारे में शायद पता भी नहीं होता। बिल्कुल। और डेटा प्राइवेसी के अलावा एआई एल्गोरिदम्स में बायस का इशू भी है। अगर एआई को बायस्ड डेटा पर ट्रेन किया गया है, तो वो बायस्ड रिजल्ट्स देगा। हाँ, जो जेंडर, रेस या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। एजुकेशन में इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर हम एंटी एआई पर्सपेक्टिव को देखें तो कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि एआई के इमीडिएट बेनिफिट्स शायद लॉन्ग टर्म नुकसान से ज्यादा ना हो अगर स्टूडेंट्स ने क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनल थॉट और एथिकल कंसिडरेशंस को साइडलाइन कर दिया। तो एजुकेशन का असली मकसद ही फेल हो जाएगा। फोकस ह्यूमन इंटेलिजेंस को डेवलप करने पर होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल शॉर्टकट्स पर। अनचेक्ड यूज से हम ऐसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन तो एक्सेस कर सकते हैं, पर उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट या क्रिएटिवली अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्लियर है कि दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स में काफी दम है। एक तरफ पोटेंशियल है लर्निंग को ट्रांसफॉर्म करने का और दूसरी तरफ रियल रिस्क्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, तो अब सवाल उठता है कि बैलेंस कहाँ है? क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट इशू है, या यूज करो या मत करो, या फिर कोई मिडिल पाथ है? हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ लोग इस सिचुएशन को पहले की टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से कंपेयर करते हैं, जैसे जब कैलकुलेटर्स आए थे। राइट, कैलकुलेटर्स या इंटरनेट। हाँ, या जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम हुआ था। तब भी यही डर था कि स्टूडेंट्स बेसिक मैथ्स भूल जाएंगे या रिसर्च करना बंद कर देंगे, सब कॉपी पेस्ट करेंगे। वो कंपैरिजन आता है बार बार, और उस टाइम भी कंसर्न्स थे मिसयूज के। लेकिन इवेंचुअली एजुकेशन सिस्टम ने अडेप्ट किया। कैलकुलेटर्स को स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अलाउ किया गया, इंटरनेट रिसर्च स्किल्स सिखाई गई, प्लेजरिज्म के अगेंस्ट रूल्स बने। तो क्या एआई के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता, अगर सही रूल्स मतलब गार्डरेल्स हों? शायद। एक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि टेक्नोलॉजी को बैन करना सोल्यूशन नहीं है, स्पेशली जब ये इतनी परवेसिव हो रही है, बल्कि हमें क्लियर गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को सिखाना होगा कि एआई को एथिकली और इफेक्टिवली कैसे यूज करे, एक टूल की तरह, क्रच की तरह नहीं। मिसयूज प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी नहीं। वही हमें फोकस करना चाहिए कि एआई को लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट कैसे करें ताकि ये क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करे, रिप्लेस ना करें। लेकिन यहाँ पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि एआई कैलकुलेटर्स या बेसिक इंटरनेट सर्च से फंडामेंटली डिफरेंट है। हाँ, ये बात भी है। कैलकुलेटर्स ने हमारे लिए कभी एसेज नहीं लिखे, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स जनरेट नहीं किए। एआई में क्रिएटिव और एनालिटिकल टास्क्स करने की कैपेबिलिटी है। जो पहले की टेक्नोलॉजीज में नहीं थी। एग्जैक्टली। ये सपोर्ट और चीटिंग के बीच की लाइन को बहुत ज्यादा ब्लर कर देता है। ये बात भी सही है। एआई सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कराता, ये इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, सिंथेसाइज करता है। तो पुराने रूल्स शायद काफी ना हो, हमें नए एथिकल फ्रेमवर्क्स की जरूरत होगी। स्कूल्स और कॉलेजेस को एक्टिवली इस पर पॉलिसी बनानी होगी, जैसे कहाँ एआई यूज करना एक्सेप्टेबल है, कहाँ नहीं, और उसे डिस्क्लोज कैसे करना है। असेसमेंट मेथड्स को भी रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। शायद ओपन बुक एग्जाम्स, जहां क्रिटिकल एप्लीकेशन पर फोकस हो, ज्यादा रेलेवेंट हो जाएं। हो सकता है। और ये सिर्फ रूल्स बनाने की बात नहीं है, एजुकेटर्स को भी ट्रेन करना होगा। उन्हें समझना होगा कि एआई टूल्स कैसे काम करते हैं, उनके लिमिटेशंस क्या हैं। और वो स्टूडेंट्स को इस टेक्नोलॉजी के साथ रिस्पॉन्सिबली इंगेज करना कैसे सिखा सकते हैं। हाँ, करिकुलम में शायद एआई लिटरेसी और डिजिटल सिटीजनशिप जैसे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये एक बड़ा सिस्टमिक चेंज है। तो लगता है कि ये यूज करें या ना करें का सिंपल बाइनरी नहीं है। असली चैलेंज है कैसे यूज करें। बिल्कुल। एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम एआई के बेनिफिट्स जैसे पर्सनलाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी को हार्नेस कर सकें। बिल्कुल, बिना उसके कोर एजुकेशनल वैल्यूज जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एकेडमिक इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। एग्जैक्टली। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कशन और एडेप्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी तो हमारी स्ट्रैटेजीज को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या निकाल सकते हैं? हमने देखा कि एआई एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने और फ्यूचर स्किल्स डेवलप करने का जबरदस्त पोटेंशियल रखता है। हाँ, ये लर्निंग को शायद ज्यादा एंगेजिंग और एफिशिएंट बना सकता है कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में। वहीं दूसरी तरफ ओवर डिपेंडेंस का खतरा, क्रिटिकल थिंकिंग पर पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट,
एकेडमिक डिसऑनेस्टी के नए एवेन्यूज और प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न्स बहुत रियल हैं। और इन्हें सीरियसली लेना होगा। साफ है कि इसका कोई इजी आंसर नहीं है। दोनों पर्सपेक्टिव्स अपनी जगह अहम है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? शायद आखिरी सवाल ये नहीं कि एआई गुड है या बैड है एजुकेशन के लिए। टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल होती है। उसका इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे करते हैं। हाँ, असली मुद्दा ये है कि हम एज स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, पेरेंट्स इस पावरफुल टूल को कैसे नेविगेट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर गाइडलाइंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को सेंटर में रखकर इसका इस्तेमाल कैसे इंश्योर करें। हाँ, और एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जिस पर सबको सोचना चाहिए, जैसे आज कंप्यूटर और इंटरनेट लिटरेसी बेसिक स्किल्स मानी जाती हैं, क्या कल एआई टूल्स को इफेक्टिवली और एथिकली यूज करना भी एक फंडामेंटल स्किल बन जाएगा? और अगर हाँ, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस नई रियलिटी के लिए स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करेगा? ये एक बड़ा चैलेंज है। हाँ, और इस पर लगातार डायलॉग की जरूरत है। ये एक अहम मुद्दा है जिस पर हम सबको सोचना होगा। बिल्कुल सही। तो ये थी हमारी आज की चर्चा एआई इन एजुकेशन पर। होप इससे कुछ नए पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे। इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक यू। अगर आपके भी इस टॉपिक पर कोई थॉट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। हमें सुनकर अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हमारे साथ जुड़ सके। मिलते हैं अगली बार। हाँ, मिलते हैं अगली बार एक और टॉपिक के साथ, उसकी गहराइयों में उतरेंगे। थैंक यू।